मैं तो स्याहकार था, अच्छों में आ गया। मैं तो स्याहकार था, अच्छों में आ गया। जब नाम मेरा आपके मंगतों में आ गया। जब नाम मेरा आपके कदमों मंगतों में आ गया। नासिर ये सारा फैज़ है मदहे हुजूर का। नासिर ये सारा फैज़ है मदहे हुजूर का। छोटा सा नाम बड़े नामों में आ गया। छोटा सा नाम भी बड़े नामों में आ गया। अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ़ें हैं। उस रब की तारीफ है अल्लाह की तारीफ है जो सबसे अजीम है। उस रब की तारीफ है जो सबसे अजीम है। उस रब की तारीफ है जो सबसे अजीम है। दरूद और सलाम रब के महबूब पर जिन्हें रब ने सबसे अजीम बनाया। अल्लाह अजीम है, अल्लाह ने महबूब को भी अजीम बनाया। अजीम किसे कहते हैं? बड़े को कहते हैं, बड़े को अजीम नहीं कहते। जो सबसे बड़ा हो उसे अजीम कहते हैं। जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह ने सबसे बड़ा और सबसे निराला, सबसे अजीम अपने महबूब को बनाया। कुरान पाक में आप देखें, अल्लाह की ज़ात अजीम है, अल्लाह के महबूब अजीम हैं, और जो कुरान
इस उम्मत को मिला वो कुरान अजीम है। अल्लाह अजीम है, अल्लाह का कलाम अजीम है, अल्लाह का महबूब अजीम है, मकाम अजीम है, और जो पैगाम मिला वो भी अजीम है। कुरान पाक की एक सूरत है जिसका नाम है कलम। क्या नाम है? सूरत कलम। सूरत कलम में कलम का जिक्र है, और जो लिखते हैं उनका जिक्र है। हर सूरत का एक नाम है ना जी। आप देखें, अब सूरत कलम, कलम वाली सूरत, तो जिस तरह कुरान की सूरत है सूरत कलम, इसी तरह हुजूर की जो सूरत है वो भी सूरत कलम है। अभी आप बात पे पहुंचे नहीं हैं, इंशाल्लाह अभी पहुंच चलते हैं। आप ज़रा गौर करें, कुरान की सूरत कलम और रहमान की सूरत कलम। हुजूर की ज़ात, हुजूर की जो सूरत है वो कलम की सूरत है। कलम किसको कहते हैं? जो लिखे। कलम किसको कहते हैं? जो लिखे। अब मैंने कहा है कि हुजूर की जो सूरत है वो कलम है, तो इसको अब हम कैसे समझें? ये हुजूर की ज़ात कैसे कलम है, उनकी सूरत कैसे कलम है? तो जुमला सुनिए और सीनों को ठंडा करें। आप ज़रा एक दफ़ा कह दें सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर की ज़ात कलम है, हुजूर की सूरत कलम है। कैसे? इसका जवाब ये है कि जो हुजूर को देखता, जिसने हुजूर को देखा, उसने आपके हुस्न पर लिखना शुरू कर दिया। कलम भी तड़प गया, कलम भी वजद में आ गया जब हुजूर का हुस्न सामने आ गया। हुजूर की ज़ात कलम किस एतबार से है? हुजूर कैसे कलम है कि अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है कि जो आपको देखता है उसका लिखने को दिल करता है, जो आपके हुस्न के बारे में सुनता है, सुन के लिखने को जी करता है। इसलिए हुजूर को कलम फरमाया गया। दूसरी बात, एक तो कलम जो लिखता है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि हुजूर की ज़ात ही कलम है। और अल्लाह ताला ने इस सूरत में कलम की कसम उठाई, फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून। अल्लाह कसम उठाता है, अल्लाह फरमाता है कि मुझे कलम की कसम है और जो कलम लिखे उसकी कसम है। कलम की कसम और जो कलम लिखे उसकी कसम। जिस कलम से महबूब की शानें लिखी जाती हैं, रब उस कलम की कसमें उठाता है। जिस कलम से कुरान लिखा जाता है, अल्लाह उस कलम की कसम उठाता है। जिस कलम से हुजूर की सोहनी बातें लिखी जाती हैं, अल्लाह उस कलम की कसम उठाता है। तो कलम की कसम उठाई, फिर लिखने की कसम उठाई,
ये कस्में उठाकर रब ने ये कलम की कसम, लिखने की कसम उठाकर रब ने महबूब के मकाम को उठा दिया। किसी ने पूछा कि हुजूर का मकाम कितना उठा हुआ है, कितना उठा हुआ है। मैंने कहा जहां जहां रब ने कसम उठाई हुई है वहां पे देख लो महबूब का मकाम कितना उठा हुआ है। रब की कसम उठाना, कुरान में जितनी भी कस्में रब ने महबूब की उठाई हैं उसका राज याद रख लें। जहां जहां रब ने महबूब की कसम उठाई है वो हकीकत में महबूब के मकाम को उठाया है। कसम उठाकर फरमाया, अब कुरान सुना रहा हूं मैं आपको, अल्लाह का कुरान सुनिए, अंदाज देखें कुरान का। अल्लाहु अकबर कबीरा। मा अंता बिनेमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं। अल्लाह महबूब से फरमा रहा है कि आप मजनून नहीं हैं। ये गैर मुस्लिमों ने कहा, हुजूर की शान में गुस्ताखी के लफ्ज़ बोले कि हुजूर की जो ज़ात है उस पर बात की, माज़अल्लाह आपको मजनू कहा। तो रब ने इसका जवाब दिया कि महबूब आप में जनून वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ये मकाम नहीं है जो लोग बता रहे हैं। आपका मकाम ये है, व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। रब ने फरमाया कि महबूब आपका मकाम ये है कि अल्लाह ने जो आपको सवाब देना है ना उसकी इंतहा ही कोई नहीं। आपने जुमले पर शायद पूरा गौर नहीं किया, दोबारा गौर करें। महबूब आपके लिए जो अजर है ना, जो रब ने आपको देना है, जो रब ने महबूब को अता फरमाना है, रब फरमाता है महबूब हमने जो आपको अता फरमाना है उसकी इंतहा ही नहीं है। ए जुमले का फिर लुत्फ लवो। रब फरमाता है हमने जो आपको अता किया है न उसकी इंतहा है और जो हम आपको अता करेंगे न उसकी इंतहा है। नहीं, ऊंची कहो यार सुभान अल्लाह। वो महबूब की शान में रब की बात तो देखें। महबूब जो हम आपको अता फरमा रहे हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी कोई हद ही नहीं है। मैं क्या सदके सोने तुहाडी शान तो बेहद ने हद ही कर दी, बेहद ने हद कर दी। क्या हद कर दी? बेहद ने हद ही कर दी। फरमाया सोने ना आपके मकाम की कोई हद है ना आपके सवाब की कोई हद है। जो रब महबूब को अता फरमाए हम तो वो नहीं गिन सकते। ये मसला तो सीधा हो गया। कुरान ने इस आयत में ये मसला वाज़े कर दिया है। क्या कमाल मेहरबानी हुई है। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। रब ने फरमाकर सबको बता दिया
कि मेरे महबूब की शान को तोला नहीं जा सकता, मेरे महबूब की शान को गिना नहीं जा सकता, गिनती नहीं तुम कर सकते। तुम्हारी गिनतियां, तुम्हारे कैलकुलेटर, तुम्हारे हिसाब जहां पर खत्म होते हैं, जहां तुम्हारी गिनती खत्म होती है, वहां महबूब की शान शुरू होती है। अल्लाह ने इस आयत में यह बता दिया कि महबूब की जो शान है और उन पर जो अल्लाह की इनायात हैं, उनकी कोई हद नहीं है, उनकी कोई हद नहीं है, कोई हिसाब, कोई गिनती नहीं है। तो जहां गिनती खत्म हो जाए, अब शान महबूब फिर क्या हुई, जहां गिनती खत्म हो जाए, दुनिया के हिसाब खत्म हो जाएं, वहां से जिस महबूब की शान शुरू हो, उस महबूब को हमारा महबूब कहते हैं, उस महबूब को रब का महबूब कहते हैं। इस आयत का एक और रंग भी सुनिए, और ये बात बड़ी क्लियर हो गई, अल्लाह ने इसमें बयान फरमा दी। और एक सवाल आया कि या अल्लाह, अब आप देखें, बड़ा सादा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम पर मेहरबानियाँ की, आपको पता है कितनी मेहरबानियाँ की? चलो हम अपने बाप की मिसाल से ही ले लेते हैं, सबके बाप हैं कि नहीं? अबुल बशर, क्या कहते हैं? अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपको पता है कितनी मेहरबानियां थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर? एक मिसाल आपको देता हूं जो आपको फौरी समझ में आ जाएगी, फिर ये बात समझ में आएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर इतनी मेहरबानियां हुई, इतनी मेहरबानियां हुई, इतनी मेहरबानियां हुई कि रब ने अपना इल्म आदम की सूरत में दिखाया। कुरान सुना रहा हूं, रब ने अपना ज्यादा इल्म फरिश्तों को आदम की सूरत में दिखाया। फिर पहुंचे, रब ने अपना ज्यादा इल्म फरिश्तों को आदम की सूरत में दिखाया। जब रब ने अपना ज्यादा इल्म दिखाना था फरिश्तों को, तो आदम की सूरत में दिखाया। जब रब ने अपना ज्यादा इल्म हजरत खिजर को दिखाना था, हजरत मूसा को दिखाना था, जब रब ने अपना ज्यादा इल्म हजरत मूसा को दिखाना था, तो हजरत खिजर की सूरत में दिखाया। और जब रब ने कुल कायनात को अपना ज्यादा इल्म दिखाना था, तो मोहम्मद की सूरत में दिखाया। फरिश्तों को दिखाने के लिए, फरिश्तों को इल्म दिखाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम का इंतखाब होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए खिजर अलैहिस्सलाम का इंतखाब होता है, और कुल कायनात को इल्म दिखाने के लिए नबी पाक का इंतखाब होता है। अब मेहरबानी देखें, जो मैं बात कर रहा हूं, मेहरबानी कितनी है आदम अलैहिस्सलाम पर? मेहरबानी कितनी है? मेहरबानी इतनी है कि रब ने जब फरिश्तों से पूछा, इन चीज़ों के नाम बताओ, तुम कह रहे हो कि हमें ज़्यादा पता है, रब ने फरमाया ये चीज़ें पड़ी हैं तुम्हारे सामने, इनके नाम बताओ। फरिश्ते चुप, नाम ही नहीं आ रहे, चीज़ें सामने पड़ी हैं। अल्लाह फरमाता है नाम बताओ। अम्बियूनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। रब ने फरिश्तों से फरमाया तुम कह रहे हो कि हमें ज्यादा पता है,
चलो इन चीज़ों के नाम बताओ। अब चीज़ें सामने हैं, नाम ही कोई नहीं आ रहा, चुप हो गए। और आगे से क्या कहा, या अल्लाह नाम नहीं बता सकते, इल्म ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है इसका, या अल्लाह हमारे पास इल्म नहीं है। रब ने फिर उसी महफिल में फौरी आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, रब ने फरमाया ए आदम ये चीज़ें सामने पड़ी हैं, नाम बताने शुरू कर दो। आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बताने शुरू कर दिए, ये इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। जब रब ने ये सारा काम फरिश्तों के सामने करवाया, अब रब ने फरमाया फरिश्तों तुमसे ज़्यादा इल्म तो आदम के पास है, तुमसे ज़्यादा इल्म तो आदम अलैहिस्सलाम के पास है, लिहाजा इस तरह करो, अब सारे के सारे आदम को सजदा करो, सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितना बड़ा एजाज़ है, कितना बड़ा एजाज़ है। सोचें तो सही, रब सलाम ही करवा लेता कि सारे फरिश्तों सलाम करो आदम को। ए फरिश्तों सारे खड़े हाथ बांध के आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ शुरू करो, ये नहीं करवाया, सीधा सजदा करवाया। सजदे से ऊपर कोई बात नहीं है, आजिज़ी की इंतहा को सजदा कहते हैं, आजिज़ी की इंतहा को सजदा कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का प्रोटोकॉल देख लें। अब जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं, इतना बड़ा मकाम, 7 लाख ज़बानें आदम अलैहिस्सलाम को ज़बानी याद थी। कितनी? 7 लाख ज़बानें। ये मकाम है, मकाम ये है। और रब क्या फरमाता है, रब ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे नहीं फरमाया कि मैंने आदम को जो दिया है वो बेहिसाब दिया है। और यार ऊंची कहो सुभान अल्लाह, पहुंच जाए जो गलते होना। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है जी, अल्लाह आप पहुंच गए माशाल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये तमहीद का जो मकसद था उस पर आप आ गए। आदम का मकाम देखें, अजमत देखें। और रब आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाते हुए ये नहीं फरमाता कि आदम मैंने जो आपको दिया है वो बेहिसाब दिया है, नहीं। आगे चलें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा मकाम है। रब ने ज़मीन व आसमान की सैरें करवाई, रब ने नहीं फरमाया ए इब्राहीम जो मैंने आपको दिया है वो बेहिसाब दिया है, नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही अता फरमाई, बादशाही अता फरमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही अता फरमाई, बादशाह नबी गुजरे सुलेमान अलैहिस्सलाम। रब ने अता फरमाया, नहीं फरमाया कि मैंने ए सुलेमान तुम्हें बेहिसाब दिया है, नहीं फरमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने बड़े सोने, कितने अजीम नबी गुजरे, रब ने अता किया, नहीं फरमाया कि मैंने बेहिसाब अता किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी शान मिली, रब ने नहीं फरमाया कि मैंने बेहिसाब अता किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने सोने बने, कितनी रब ने बादशाहत अता की, रब ने नहीं फरमाया कि मैंने बेहिसाब अता किया है। 1.25 लाख नबियों को देख लें, रब फरमाता है सबको दिया है, नहीं फरमाया कि बेहिसाब दिया। सदके महबूब की शान पे जब बात मेरे और आपके महबूब की आती है, रब फरमाता है सोनिया सबको हिसाब से दिया है, आपको बेहिसाब दिया है। महबूबा नाल हिसाब नहीं होंगे। आय हाय हाय, राज खुल गया जी। या अल्लाह, राज क्या था, वजह क्या है कि सबको हिसाब से दिया। महबूब की बात आई तो बेहिसाब कर दिया, तो जवाब आया महबूबा नाल हिसाब नहीं होते। हाय हाय हाय, महबूबा नाल हिसाब, मोहब्बत में हिसाब नहीं होते, बेहिसाब इसलिए अता किया है। रब फरमाता है सोना है मेरा महबूब, ते महबूब नाल मामलात च हिसाब नहीं होंदे, बल्कि महबूबा दे सदके ते बेहिसाब दे दिता जाता है। तो बेहिसाब अता फरमाया।
अब जो बेहिसाब है, जो बेहिसाब है, उसका भी फिर कोई हिसाब है? जो बेहिसाब हो उस पर फिर क्या हिसाब हो? हिसाब किसका लिया जाता है? जो हिसाब में हो, जिसका हिसाब हो सके। दुनिया के इदारे कानून जो हिसाब लेते हैं वो किसका लेते हैं? जिसका हिसाब हो सके। जो जिसका हिसाब ना हो सके उसका हिसाब नहीं लिया जाता। अब अगली आयत पे गौर करें जी। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, इस आयत का एक नुक्ता और भी आ रहा है जहन में, चले मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, चूँकि वो पहले मैंने कहा कि मैं अगली आयत पढ़ूँ, लेकिन बार बार वो इशारा हो रहा है। ज़रा आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, महबूब हमने जो आपको सवाब अता फरमाया है, जो आपके लिए सवाब है उसकी कोई हद नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं है, उसका कोई बनना हद बनना नहीं है। इसमें एक और इशारा करने लगा हूँ जो कुरान बयान फरमा रहा है, अल्लाह का कुरान बयान फरमा रहा है। वो क्या है? रब फरमाता है महबूब हमने आपको सवाब का मालिक बना दिया है, जिसको जितना चाहे सवाब अता फरमा दे। अब ये एक अलग खिताब है, ये एक अलग खिताब है। जो मैंने बात करनी है वो गौर करें, इस पर फिर हम खिताब बात करेंगे। बात मैंने आपको बता दी। अब अजर की बात हो गई, कसम की बात हो गई, कलम की बात हो गई, नेमत की बात हो गई, रब की बात हो गई। अब रब फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। रब फरमाता है महबूब आपका जो अखलाक है, आपका जो बोलने के अंदाज हैं, आपके जो मुआमलात हैं, लोगों को डील करने का जो तरीका है, लोगों से बात करने का जो तरीका है, लोगों के साथ पेश आने का जो आपका रवैया है, वो जो अखलाक हैं वो इतने आला हैं, इतने आला हैं कि महबूब हर एक का अखलाक अखलाक रहा, आपका अखलाक अखलाके अजीमा हो गया। हुजूर की जात अजीम अखलाक के मालिक हैं। हुजूर क्या हैं जी? अजीम अखलाक के मालिक। अल्लाह पाक ने आपको ऐसा अखलाक अता फरमाया। और उस अखलाक की शान क्या है, उस अखलाक का आप मकाम देखें। इस पर मैं आपको हदीस मुबारका सुनाता हूँ। हुजूर के अखलाक पर, और ये सारा जो जिक्र हो रहा है, आप देखें इब्तदा देखें सूरत कलम की, कलम की कसम उठाकर हुजूर के अखलाक को बयान किया। ये राज भी आज सुन लें, कलम की कसम उठाकर हुजूर के अखलाक को क्यों बयान किया? ये राज क्या है? तो राज ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, रब ने कलम का जिक्र इसलिए फरमाया कि मेरे महबूब के अखलाक ऐसे अखलाक हैं कि हुजूर का हर अखलाक ही लिखने के काबिल है। वो हस्ती जिसका हर अखलाक लिखा जाए, जिनकी हर बात ही लिखी जाए, जिनका हर अंदाज लिखा जाए, जिनकी हर सुबह लिखी जाए, जिस महबूब की हर शाम लिखी जाए, जिस महबूब का हर हर रंग लिखा जाए, जिस महबूब का हर हर ढंग लिखा जाए, जिस महबूब की हर हर अदा को लिखा जाए, वो महबूब सिर्फ और सिर्फ रब के महबूब हैं। इसलिए कलम की कसम उठाई।
हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। कलम की कसम क्यों उठाई? इसलिए उठाई, अखलाक का जिक्र करना था तो फरमाया कि जिसके अखलाक पर किताबें लिखी जानी चाहिए, जिसके अखलाक पर लिखा जाना चाहिए। और आप देख लें इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुजूर के अखलाक पे लिखा गया। सिर्फ अपनों ने नहीं, गैरों ने भी लिखा है। हुजूर के अखलाक पर अपने तो मुतासिर होने ही होने थे, अपनों ने तो लिखा ही लिखा। जो गैर थे उन्होंने भी इस बात को माना कि हुजूर के अखलाक जैसा किसी का अखलाक नहीं था, हुजूर की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं थी, किसी की सीरत नहीं है हुजूर की सीरत जैसी। ना हुजूर जैसी सूरत है, ना हुजूर जैसी सीरत है। अखलाक का जो सबसे बुलंद मकाम है वो हुजूर को अता हुआ। इस बारे में मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाना चाहता हूँ। क्या कमाल के लफ्ज़ हैं, क्या हदीस पाक है, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह बाअसनी लितमामी मकारिमिल अखलाकी व कमाली महासिनिल अफ़आल। मैंने आपको हुजूर की बोली सुनाई है। अब तर्जमा सुने। हुजूर फरमाते हैं इस हदीस में, ये जो हदीस आपको सुनाई है, इस हदीस में हुजूर का जो दुनिया में आने का मकसद है ना जी, वो बयान हुआ है। हुजूर का दुनिया में आने का जो मकसद है वो बयान हुआ है कि हुजूर किस लिए तशरीफ लाए, हुजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी का मकसद क्या है, ये खुद हुजूर ने बयान फरमाया। आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मुझे अखलाक के दर्जात को मुकम्मल करने और अच्छे आमाल को कमाल तक पहुंचाने के लिए भेजा है। क्या मतलब? हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरा दुनिया में आने का जो मकसद है वो ये है कि अखलाक जो हैं वो कमाल से कमाल दर्जे तक पहुंचा दूं और जो आमाल हैं वो भी कमाल से कमाल दर्जे तक पहुंच जाएं। सादा तर्जमा ये है जो आपको सबको फौरी समझ में आ जाएगा इस हदीस का। हुजूर फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने इंसान के तन और मन को संवारने के लिए भेजा है, अंदर बाहर को खूबसूरत करने के लिए, मामलात दुरुस्त हो जाएं, अकायद और नजरियात दुरुस्त हो जाएं। इसलिए हुजूर फरमाते हैं हम आए हैं कि बंदे का नजरिया कैसा होना चाहिए, बंदे की सोच क्या होनी चाहिए, ख्यालात कैसे होने चाहिए। हुजूर फरमाते हैं ये हम बताने आए हैं। और दूसरा फरमाया कि बंदे का किरदार कैसा होना चाहिए, बंदे की जिंदगी में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। हुजूर फरमाते हैं ये काम करने के लिए भी अल्लाह ने हमें भेजा है। इसलिए हुजूर का एक नाम है मुअल्लिम। क्या नाम है जी? मुअल्लिम, सिखाने वाला। हुजूर सिखाते हैं। हुजूर पूरी कायनात के लिए मुअल्लिम बनकर आए। और मुअल्लिम किस शान के हैं? सदके हुजूर के मुअल्लिम होने पर कमाल के मुअल्लिम हैं। दुनिया में बड़े बड़े मुअल्लिम देखे, सिखाते हुए सख्ती भी कर लेते हैं, सिखाते हुए गुस्सा भी कर लेते हैं, सिखाते हुए डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, बड़ी बड़ी सख्तियां कर देते हैं। इस कायनात के वाहिद मुअल्लिम, वाहिद
हुजूर की ज़ात है कि जब भी सिखाया, जिसको सिखाया मोहब्बत से सिखाया। ये जो कानून पास किया गया और इस पर बात की कि मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, ये पता है बात कहां से ली है? ये कहां से बात ली गई? मारना नहीं है, प्यार करना है, प्यार से समझाना है। ये कहां से बात आई? ओ भाई, ये मदीने से बात आई है। सारा प्यार मदीने से मिलता है, ये सारी बातें मदीने से आती हैं। तो आप फरमाते हैं कि हम सिखाने के लिए आए। तो आपने उम्मत को सिखाया। उम्मत को क्या सिखाया? आप देख लें, इतना कुछ सिखाया आपने सहाबा कराम को। सहाबा कराम को इतना सिखाया, इतना सिखाया। ले जी, फिर सहाबा की शान में भी अजीम जुमला आया। एंड होगी जी, कह दो जरा सुभान अल्लाह, पहले कह छोड़ो सुभान अल्लाह। इस हदीस की रोशनी में बताने लगा हूं कि हुजूर ने किस शान का सिखाया सहाबा को। डायरेक्ट जिन्होंने हुजूर से सीखा वो सहाबा हैं, अहले बैत हैं और सहाबा कराम हैं जिन्होंने हुजूर से डायरेक्ट सीखा। ठीक है जी, कितना सीखा? कितना सीखा? अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर से कितना सीखा और किस अंदाज में सीखा? सहाबा कराम ने एक ही जुमला है, क़यामत तक भी सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो थोड़ी होगी। पहले जुमला सुन लें, फिर आपका खुद ही जी करेगा। सुनिए, सहाबा ने हुजूर से कितना सीखा और कितना आला सीखा। कितना आला सीखा कि हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरे जिस सहाबी की भी इत्तिबा कर ली वो कामयाब हो गया। इतना सीखा। सारे ही हिदायत याफ्ता, पूरी जमात ही हिदायत याफ्ता, पूरी जमात ही हिदायत देने वाली। तो हुजूर के आने का मकसद जो है वो आपके अखलाक पर अमल करना है, आपके अखलाक को फॉलो करना है। आज का पैगाम, आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हुजूर के आने का जो मकसद है वो है कि हमारे जो अखलाक हैं वो अच्छे होने चाहिए। हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए। क्या मतलब? अखलाक अच्छे होने का मतलब क्या है? अखलाक अच्छे होने का मतलब ये है कि हुजूर का ये अखलाक मुबारका जो किताबों में आता है कि आप जिससे मिलते मुस्कुरा के मिलते, कभी उतरे हुए चेहरे से नहीं मिलते, और कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलना चाहिए किसी से। अखलाक की बात है। प्यार से मिलते, प्यार से बात फरमाते। आपके अखलाक की ये बात है कि सारी जिंदगी कभी किसी से अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। ये मेरी बात हर उस शख्स के लिए है जो अपने आप को आशिक़े रसूल कहता है। वो इस बात को जाके लिखे और रोजाना चेक किया करे। हुजूर ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। माफ कर देते, माफ फरमा देते। कोई बात करता, मामला करता, माफ फरमा देते, माफ किया, माफ किया। कमाल तो ये है, अखलाक की तो हद हो गई, अखलाक की हद हो गई। हुजूर के अखलाक को पूरी कायनात एक मैदान में इकट्ठी हो जाए और सलाम पेश करे हुजूर के अखलाक को, यह प्रोटोकॉल भी कम है हुजूर के अखलाक पर। अखलाक की तो हद हो गई कि जिस किसी ने आपको तकलीफ दी, आपको सताया, आप पर कोई ऐसी बात की,
तो उसे मुआफी भी नहीं मांगनी पड़ी, मुआफी मांगने से पहले ही उसको माफ कर दिया। आज हम हुजूर की उम्मत हैं, आज हम कहते हैं हम हुजूर के आशिक हैं, और हमारा मामला क्या है? हम हर जगह अपने बदले की बात कर रहे हैं। इसने मेरे साथ ये किया, मैं इसके साथ ये करूंगा। और हुजूर की तालीमात क्या हैं, हुजूर के अखलाक क्या हैं, वो देख लें। आज हमें इस चीज को अपनाने की और समझने की जरूरत है। हुजूर के अखलाक अपनी औलाद को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी फैमिली को सिखाएं, और ये बताएं कि हुजूर के आने का मकसद क्या है। हुजूर ने एक हदीस में सारी बात फरमा दी, फरमाया मेरा और कोई मकसद नहीं है दुनिया में आने का। हुजूर के दुनिया में आने का और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, क्या? कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, अच्छे अखलाक के साथ रहें और अपने रब की इबादत करते रहें, अपने मामलात को दुरुस्त रखें। हर बात पे गुस्से में आ जाना, हर बात पे लहजे को चेंज कर देना, लहजों में तलखी आ जाना, लहजों में सख्ती, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अपने लहजों को नरम रखें, अपने अल्फाज में मिठास को लेके आएं। ये हुजूर के अखलाक का पैगाम है, ये हुजूर के अखलाक की तालीमात हैं। अगर हम इन पर अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? घर जन्नत कैसे बनेगा? इलाके जन्नत कैसे बनेंगे? शहर जन्नत कैसे बनते हैं? घर के घर जन्नती कैसे घर बनते हैं? जब हुजूर के अखलाक पर अमल होगा, हुजूर की सीरत पर अमल होगा, तो आपको हर जगह जन्नत पेश करेगी, आपको हर जगह जन्नत का नमूना पेश करेगी। तो खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह ने हुजूर के अखलाक को अजीम फरमाकर मुझे और आपको ये मैसेज दिया है कि जो बंदा ये चाहता है कि अजीम बन जाए, आप चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते जी? आज हर शख्स क्या चाहता है कि अजीम कामयाबी मिले, बड़ा मकाम मिले, बड़ी जो है ना बहुत आला दर्जे की डिग्री मिले, बड़ा मकाम मिले। हर बाप हर माँ वालिदैन अपनी औलाद के बारे में यही सोचते हैं, और खुद अपने बारे में भी यही कि बड़ा मकाम मिले, बड़ी कामयाबी मिले। तो अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे महबूब के जो अखलाक हैं वो सबसे अजीम हैं। जो ये चाहता है कि उसे अजीम मकाम मिले, अजीम डिग्री मिले कामयाबी की, तो हुजूर के अखलाक के मुताबिक जिंदगी कर दे, अल्लाह उसे दुनिया में भी अजीम बना देगा, आखिरत में भी अजीम बना देगा। और कोई रास्ता नहीं है अल्लाह के करीब होने का, और कोई रास्ता नहीं है अल्लाह के यहां मुकाम हासिल करने का, और कोई रास्ता नहीं है अल्लाह को राजी करने के, अल्लाह तक पहुंचने के, अल्लाह से इज्जत लेने के, अल्लाह के यहां मकाम हासिल करने का सबसे बड़ा और आसान वसीला और जरिया हुजूर के अखलाक हैं, हुजूर की ज़ात है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।